अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश। अच्छा, अब हम जो है वो अपनी रीडिंग का सेक्शन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम ब्लेंडिंग पे चले गए थे, ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स। अब इस वक्त भी हम वही कंटिन्यू करेंगे, वही ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स। कौन बताएगा मुझे ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स क्या होती है? सॉरी, हाँ, ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स क्या है? शाबाश। अब हाँ, ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स में दो लेटर्स की साउंड जो है वो मिल जाती है। वी कंबाइन साउंड्स ऑफ टू लेटर्स, है ना? ठीक है ना? हाँ, तो सॉरी, ये स्लाइड फिर चेंज हो गई। हाँ, तो हम क्या करते हैं इस वक्त, आपको जैसे यहाँ पे कौन लेटर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से लेटर्स दिख रहे हैं? फिजा आप बताइए। अलिफ और बे। अलिफ और बे। तो अलिफ की साउंड क्या होती है? आ। और ब की साउंड क्या होती है? बे की साउंड ब। अच्छा, और हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर, अलिफ के ऊपर कौन सा ये वॉवेल कौन सा पड़ा हुआ है? ये जबर है ना? आपको पता है ना, जबर जेर पेश। जी। हाँ, तो जो ऊपर ऊपर एक जो एक स्टिक सी होती है, एक स्टिक सा एक निशान होता है, तो वो क्या होता है? जबर। ठीक है। और जो लेटर के नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? जेर। जेर। और जो वो वाव की तरह, वाव की शेप का एक होता है और लेटर के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं? पेश। पेश। मैं यहाँ पे एक दफा सही से लिख के भी बता देती हूँ कि ये जब एक अलिफ है ना, तो अलिफ के ऊपर जब ऐसे स्टिक सी होगी, डंडा सा होगा, तो उसको जबर। और अलिफ के नीचे जो अगर होगा तो जेर। और लेटर अलिफ यानी कि लेटर के ऊपर अगर वाव की तरह से एक निशान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पेश। और जबर की साउंड कैसे आती है? कैसे आती है? कौन से वावल से जबर की साउंड? जबर की साउंड अलिफ जबर, अलिफ जबर आ। तो जबर की साउंड किससे आई? ए से आई। ए। ठीक है, ए। जबर की साउंड ए से होती है। और अलिफ से, अलिफ से ई की साउंड। ई। तो जेर की साउंड ई से आती है। ठीक है ना? और अलिफ पेश ओ। ऊ, ऊ और ओ। तो इसका, हाँ, इसकी साउंड ओ से होती है। ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करके देखते हैं। अलिफ जबर, अलिफ जबर, अलिफ जबर आ। फिर एंडिंग साउंड क्या हो गई? ब। बे ब। तो एंडिंग साउंड, इस पे स्टॉप आके करना है। जैसे आपकी गाड़ी स्टॉप साइन पे आके रुकती है ना, बिल्कुल जब जिस पे सुकून होता है ना, ये गोल सा, ये सुकून, वहां पे समझ लें स्टॉप साइन है। स्टॉप साइन उस साउंड पे आके आपने रुकना है। ठीक है। सो अलिफ जबर आ, अलिफ जबर आ, बेसाकिन। बेसाकिन मीन्स बे स्टॉप साइन है। अब क्या बना? अब। ठीक है। अब अलिफ जबर आ, बेसाकिन अब। ठीक है ना? अब उसी तरीके से ये क्या बनेगा? रे की साउंड रब। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, 10, 10। शाबाश। दाल की साउंड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो दाल जबर द, और सीन साकिन द। क्या बना? अच्छा, फिर रे की साउंड निकालें।
हाँ, सीन साकिन स र स, और जल्दी में बोलेंगे तो रस। रस, रस, ठीक है। हाँ। अब फिर ये बोलिए, शाबाश। दाल, दाल, हाँ, दाल हार्ड साउंड है दाल की, ड ड जबर डा, और रे साकिन दार, 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 शाबाश, वेरी गुड। फिर ये क्या है? फर, पर, शाबाश। जग, ग, जग, जग। अच्छा, मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आई नीड एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन, ठीक है। ओके, हाँ, ये क्या है? नहीं, मुझे ये नहीं है कि सारा सनिया नहीं बोलेंगी, सब बोलेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, सब बोलेंगे। ये क्या है? जग, जग। जारा जग, की हाँ, जारा की आवाज नहीं आ रही मुझे। ये जर, जड़, जर, जड़, शाबाश। हाँ, शल, चल, शाबाश। हर, काफ है, काफ है पहले, हर, कर। हाँ हाँ, जैसे कहते हैं ना, आप ये काम करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म है कर, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है? इस, 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 फिर दिन, दिल, दिल, शाबाश, वेरी गुड। दिल, दिल किसको कहते हैं? दिल हमारे हार्ट को कहते हैं। हार्ट को कहते हैं, शाबाश। फिर गेंद, 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 शाबाश। ना, एंडिंग साउंड पा की है, एंडिंग साउंड प है। जिप, शाबाश, जिप। हाँ, फिर ये दिल, शाबाश, एक्सलेंट, दिल। फिर ये क्या है? मिल, मिल। हाँ, मिल, जैसे मिलना होता है ना, हम उनसे मिले, हम कहते हैं ना उनसे मिले, सो वी मेट, तो मिल, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? दुम, दुम, शाबाश, क्योंकि अब हम पेश पढ़ रहे हैं ना, दुम। हाँ, उस, शाबाश, उड़, उग, उग। हाँ, फिर क्या है? चुप, कहते हैं ना साइलेंट, साइलेंस प्लीज, तो चुप, चुप हो जाओ, है ना, चुप हो जाओ। अच्छा, और ये क्या है? पुल, पुल, पुल किसको कहते हैं? पुल किसको कहते हैं? कोई बताएगा? पुल, पुलिंग करना, नहीं, वो तो इंग्लिश में पुल होता है, उर्दू में पुल जो होता है वो ब्रिज को कहते हैं। ब्रिज, जो ब्रिज होता है ना, उसको कहते हैं पुल। अच्छा, और फिर उन हम कहते हैं ना, उनसे ले लें, जाएं उनसे ले लें, तो उन, सही है, उन। और फिर सुन, सुन मीन्स लिसन, सुन लो, सुन लें, ठीक है। रिस्पेक्टफुली बोलते हैं तो सुन लें, ठीक है। और जब हम अपने फ्रेंड से या अपने छोटे बहन भाइयों से कहते हैं तो कभी ये भी कह सकते हैं, सुन लो, ठीक है ना, सुन लो। अच्छा, इसमें से ये कुछ कुछ वर्ड हमने पढ़े तो हैं, लेकिन रब पता है ना, रब अल्लाह ताला को कहते हैं, गॉड को, है ना। और अब किसको कहते हैं? अब, जैसे अब इसका वक्त हो गया। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। और 10 को 10 होता है। हाँ, और रस, उर्दू की गिनती में। शाबाश, शाबाश, रस,
रस, जूस को कहते हैं, जूस जो होता है ना, जूस को कहते हैं। अच्छा, फिर ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना फिर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारी हाँ लिखाई है, और उस पे हम जाते हैं, और वो है सब लोग नोटबुक लेके बैठे शाबाश। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने ये ब्लेंडिंग, लिखने में ब्लेंडिंग की थी, और कैसे ब्लेंड किया था, हमने सीन तक कर लिया था ना, ठीक है, मतलब सीन से पहले तक कर लिया था, और अब आज हम सीन से स्टार्ट करेंगे कि सीन कैसे अलिफ से कंबाइन होता है, ठीक है। ठीक है। सीन प्लस अलिफ क्या बना, सा। लेकिन सीन को कैसे अलिफ के साथ मिलाएंगे, पूरा सीन लिखेंगे या उसको शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, हम लोग उसको कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, देखें ये सीन, मैंने ये सीन है ना, इसको मैं पूरा लिखूं फिर अलिफ लगाऊं इसके ऊपर, हम लोग उसका बम्प लेके ले लेते हैं, और फिर उसका ऊपर जो है वो हम लोग अलिफ के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, ये जो दो बम्स है ना, जो शोशे, इनको शोशे कहते हैं उर्दू में, तो ये जो दो बम्स हैं, बस दो बम्स रखते हैं, और फिर इसमें एक अलिफ मिला देते हैं, ये यूं करके, ठीक है। सा, इसी तरीके से शीन का भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पहले शीन की शॉर्ट फॉर्म लिखी हमने, और फिर उसमें अलिफ कंबाइन कर दिया, अलिफ मिला दिया, ठीक है। शीन प्लस अलिफ शाह, ठीक है। ठीक है। अब सौद को कैसे वो किया है, हम लोग उसका जो हम लोग ने सीन के साथ कहते हैं, हम लोग वो उसके साथ भी कर लेंगे। हाँ, सौद के साथ भी करेंगे, बिल्कुल शाबाश। तो ये सौद का जो जो नून जैसा पोर्शन है ना, वो नहीं लिखते शॉर्ट फॉर्म में, ये जो बड़ी सी बेली है ना सौद की आखिर में, वो नहीं लिखती, नो वो नहीं लिखते, सिर्फ सौद का शुरू का पोर्शन लिखते, ठीक है। और उसके बाद उसमें अलिफ, अलिफ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सही है। फिर इसी तरीके से दौद करते हैं, तो खुद ही शॉर्ट फॉर्म है, उसमें डायरेक्ट अलिफ मिला देते हैं, ठीक है ना। तो खुद ही शॉर्ट फॉर्म है, जौ भी शॉर्ट फॉर्म है, खुद ही मिला दिया, इसको शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है जौ को, ठीक है ना। ये जौ है, ये जौ होता है, और इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कोई बेली नहीं है, कोई इसकी टेल नहीं है ना। सब लोग मेरे साथ हैं? यस जी। तो जौ के साथ फिर अलिफ मिला दिया डायरेक्ट। अच्छा, आइन को शॉर्ट करने की जरूरत है? ये क्या हुआ, खामोशी हो गई बिल्कुल। हाँ, आइन को शॉर्ट करने की जरूरत है जी। आइन को क्या, हम लोग उसका टॉप पार्ट लेते हैं और उसको अलिफ के साथ ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, मैं आइन को पूरा नहीं लिखूंगी, ये पूरा जो बेली इसकी गोल सी है ना, I'm not gonna write this portion. I'm gonna write only the first portion, which is ain, like Hamza. ठीक है, हमजा की तरह एक शुरू इनिशियल पोर्शन, बिगिनिंग वो लिखती हूँ, और उसके बाद फिर अलिफ, ठीक है। ये बहुत वो हो गया है,
मैसी सा हो गया है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। आइन, सही है, आइन छोटा सा और उसके बाद अलिफ। इसी तरीके से गैन पे क्या होगा, एक नुक्ता होगा, गैन छोटा सा और फिर उसके बाद अलिफ। और ये इसमें आ जाइए अब फा में देखते हैं, फा में क्या है। अच्छा फा देखिए, फा को भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, ये देखें छोटा सा फ और फिर अलिफ, है ना, सही है। काफ छोटा फिर अलिफ। अच्छा काफ को देखिए, काफ की शक्ल सेम है या नहीं है? काफ को हम लोग अपसाइड डाउन आर बना देते हैं। हाँ ये भी सही है, लेकिन काफ जो है ना वो देखें, ये काफ जो है ना एक्सक्यूज मी, इसका शॉर्ट फॉर्म की और फिर उसमें अलिफ लगा ऐड कर दिया, ये देखें ये सेम वैसे ही बन गया, ठीक है जी। हाँ, तो ये काफ को यूं करके ऐसे लिख देते हैं। इसी तरीके से जब गाफ लिखना होता है तो गाफ को भी ऐसे ही छोटा सा फॉर्म कर देते हैं, इसके दो जो स्टिक हैं, जो दो डंडे हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं, फिर अलिफ इसमें ऐड कर देते हैं, अलिफ ऐसे ऐड कर देते हैं, ठीक है, गा बन गया। और लाम का जो टेल है, जो इतनी लंबी टेल है, उसको छोटी कर देते हैं, टेल को छोटा कर देते हैं लाम की और फिर अलिफ कर देते हैं, ला, ठीक है, सही है। अब आप प्रैक्टिस करके ये वाला पेज फिर आप नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। नून भी देखें, नून भी स्मॉलर फॉर्म होती है, नून को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म नून और फिर अलिफ। मीम को शॉर्ट फॉर्म मीम और फिर अलिफ। वाव को तो वैसे ही, अच्छा वाव के आगे अलिफ नहीं आता, दाल के आगे भी, जब अगर दाल लिखेंगे ना तो दाल के आगे भी अलिफ नहीं आएगा, मिक्स आ तो जाएगा लेकिन उसको कंबाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, दाल फैमिली में, रा फैमिली में और वाव में उसको कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, याद रहेगा। यस। कौन कौन सी मैंने बताई है, कौन कनेक्ट नहीं करता? वाव कनेक्ट नहीं करता, और दाल फैमिली और रा फैमिली वो इन अलिफ, इन आगे आने वाले अलिफ से कनेक्ट नहीं करती लिखने में। जब इन राइटिंग यू डोंट कनेक्ट द अलिफ विद द रा फैमिली और दाल फैमिली, ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा या कनेक्ट हो जाती है, या में दो नुक्ते डाल देते हैं, बे की तरह बनाते हैं, दो नुक्ते डाल देते हैं और फिर अलिफ बना देते हैं। इसी तरीके से हा में भी, हा को इस तरीके से हुक की तरह लिख देते हैं और फिर उसमें अलिफ मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये पेज हो गया, अब ये आपको एक दफा रीराइट करना होगा अपनी नोटबुक में इंशाल्लाह, ठीक है, होमवर्क होगा आपका नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा अब हम आज आपको पता है वोकैबुलरी के लिए क्या कर रहे हैं। वोकैबुलरी के लिए मैं जो है, मुझे पता है आप सबको उर्दू में गिनती आती है, कितनी आती है, कितनी आती है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अच्छा नहीं, अभी हमें एक पेज और करना है अभी वोकैबुलरी पे जाने से पहले। वाह आपकी गिनती तो अच्छी है, लेकिन हमें एक पेज ये वाला करना है। 27 28 29 30 माशाल्लाह। ये कौन, ये शीजा बोल रही है? माशाल्लाह, गुड।
हाँ, हम अभी काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करते हैं और ये वाला कर लें। रिमेम्बर ये हम कर रहे थे तो इसको रीडिंग में कर रहे थे, अब राइटिंग में भी ये अपर सेक्शन कर लेते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला सेक्शन करते हैं और ये देखें अलिफ, अलिफ मद ज़बर आ, 2a साउंड हो जाती है ना जब मद आ जाता है, तो लॉन्ग ए साउंड बन जाती है ना जी। ये जब अलिफ के ऊपर मद आता है तो लॉन्ग ए साउंड बन जाती है, अलिफ मद ज़बर लॉन्ग ए साउंड। ठीक है, लॉन्ग ए साउंड। अच्छा, लॉन्ग ए साउंड के साथ ग की एंडिंग साउंड लगाएं तो क्या बनेगा? आग। आग, आग मीन्स फायर। फायर। अच्छा, लॉन्ग ए साउंड के साथ जीम लगाएं तो क्या बनेगा? आज। आज, आज मीन्स, आज मीन्स टुडे। टुडे, शाबाश। और के साथ प की साउंड लगाएं तो आप। आप मीन्स यू, रिस्पेक्टफुली जब आप कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये अलिफ मद ज़बर और फिर एंडिंग साउंड अगर बे से आए तो फिर क्या बनेगा? अब। आप मीन्स पता है किसी को आप किसको कहते हैं? नहीं। आप मीन्स पानी। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े हैं जो कि दो वर्ड हैं उर्दू में, जैसे परिंदा और तायर, ज़रूफ और बर्तन, इसी तरीके से आब और पानी। आब और पानी दोनों वाटर को कहते हैं, वाटर को आब भी कहते हैं और वाटर को पानी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये कौन कौन से ब्लेंड किए हमने वर्ड्स? लेटर्स ब्लेंड करके हमने वर्ड्स क्या क्या बनाए? आम, आग। आग, आज। आप, आब। हाँ, और जब अलिफ के ऊपर ये मद आता है तो लॉन्ग ए साउंड आती है। क्या आती है? लॉन्ग लॉन्ग ए साउंड आती है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं और अब गिनती। ठीक है, चलें। हाँ शुजा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, आप गिनती करें, बोलें। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शाबाश, वेरी गुड। फिर 21, 22, 23, 24, 25। अच्छा, आज 25 तक रखते हैं, मुझे पता है इसके बाद भी आता है। 26, अच्छा, 27, 28, 28, 29, 30। शाबाश, वेरी गुड। अब सारा, सनिया आप बोलें यही 30 तक। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ना 12 के बाद क्या? 15, 13। हाँ 13। फिर 15, नहीं, 13 के बाद 13 के बाद 14 है ना, तो 14, 14, 15, 15,
पंद्रह ये 16 अच्छा मैं फिर ये ज़ारा अब आप बताएं, आप गिने, आपकी टर्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उसके बाद 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30। आज हम 30 तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक आगे पढ़ेंगे। अच्छा सब अब सारा सनिया सब लोग एक साथ मेरे साथ रिपीट करें। आप चारों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30। शाबाश। अच्छा तो ये भी होमवर्क है कि 30 तक आपने गिनती याद करनी है। अगर आपको फर्ज करें 20 तक आती है तो फिर आप 21 से लेके 30 तक गिनती याद करेंगी, ठीक है। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और आपको पता है ये राइमिंग होते हैं। एवरी टाइम जो 10 होते हैं ना, मतलब एवरी 10 नंबर्स जो होते हैं वो उर्दू में राइमिंग होते हैं। जैसे 11 12 13 14 15, तो ये सब राइमिंग है, रा 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 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 21 22 23 24 25 26 ये सारे राइमिंग है। इनके आखिर में एंडिंग साउंड सेम है, ईस ईस, ठीक है। हाँ तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसमें ना इनकी एंडिंग साउंड जो है वो सेम है, राइमिंग साउंड है, ईस। और फ्रॉम 11 to 20 उसमें एंडिंग साउंड रा है, 11 12 13 14 सिर्फ एक है जो अलग है, वरना तो 15 नहीं 16 भी अलग है, 17 18 19 20 नंबर अलग हैं, बाकी सब राइमिंग है। 3 नंबर अलग हैं, बाकी सब राइमिंग है। कौन से 3 नंबर अलग हैं 11 to 20 में? 11 to 20 में कौन से 3 नंबर अलग हैं? 3 नहीं है, सॉरी 4 हैं। 4 नंबर हैं जो जिनकी एंडिंग साउंड रा नहीं है। नहीं, इसमें तो रा है। 16 हाँ 16 में नहीं है।
20 20 में नहीं है, शाबाश। 19 19 में भी नहीं है, शाबाश। एक रह गया, ये 14, 14 में भी नहीं है, 14 में भी रा के सामने। 14 हाँ, तो अब ये क्या हो गया, अब आपने ये वाले जो 21 से 30 जो कि आपको नेक्स्ट वीक याद करने हैं, वो तो सारे राइमिंग है, सब में ईस आ रहा है आखिर में। ठीक है, ठीक है, चलें, सही है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आपने 21 to 30 उर्दू में गिनती याद रखनी है, और आपने वो ये वाला पेज जो है वो लिखना है, ये अपर पोर्शन जो है इसका। हाँ, और दूसरा वाला, सॉरी, हाँ, और ये वाला, ये जो पिंक, हाँ, ये पिंक पोर्शन वाला आपने अपनी नोटबुक में खुद से दोबारा लिखना है। ठीक है, चले, सही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आपको पता है जब हम मिलते हैं तो सलाम करते हैं, और जब हम अल्लाह हाफिज करते हैं तब भी सलाम करते हैं। ठीक है, चले, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।